दुनिया भर में अदालतें चोरों को सजाएं देती हैं। हमारे यहाँ चोर अदालतों को सजाएं देने में लगे हुए हैं। शरीफ खानदान हमेशा जज करते हैं, वकील करने की इन्हें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। बीमारी के नाम पर पाकिस्तान से फरार हुए इश्तिहारी भगोड़े की लंदन बैठकर सुप्रीम कोर्ट और 22 करोड़ अवाम को धमकियां। इलेक्शन हुए तो मुल्क तबाह हो जाएगा। चंद सेकंड्स में जियाउल हक की नाजायज औलाद नवाज शरीफ ने अपना आमरीत प्लान बता दिया। चाहे आइन टूट जाए, लेकिन अगर फैसला हमारे खिलाफ आया तो मुल्क तबाह कर देंगे। ये वैसा ही बयानिया है जैसे 2013 के इलेक्शन जब नून लीग हारी थी तब दिया था। हमेशा से आइन के मुखालिफ रहे हैं ये भगोड़े। नवाज की इस बयान से इसके अलावा कोई मतलब नहीं लिया जा सकता कि अगर फैसला इनके खिलाफ आया तो ये मुल्क तबाह करके छोड़ेंगे। भगोड़े इंसान। जब पीटीआई की हुकूमत सोमोटू से खत्म की गई तो उस वक्त तो बगलें बजा रहे थे और सुप्रीम कोर्ट को शाबाश दे रहे थे कि ये आइन की जीत है। अब जब आपकी बारी आई तो मेंढक की तरह टर टर कर रहे हो। कहाँ लेके जाएंगे मुझे समझ नहीं आती। इस फैसला अगर ये फैसला खुदा न खास्ता आया, डॉलर आपका 500 रुपए हो जाएगा। एक साबिक वजीर आजम को सिर्फ 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक खाली खुली यकीन दहानी के बाद बाहर जाने दिया गया और वो पिछले 3.5 वर्षों से वापस नहीं लौटा। तब हुकूमत ने अदालत को कहा था इससे चंद अरब या चले करोड़ों का बांड भरवाएं, वापस नहीं आएगा। अदालत ने ऐसा ना किया और वो साबिक वजीर आजम आज लंदन में बैठा मजे से कॉफी पीता, आइसक्रीमें खाता, घूमता फिरता है और एक बार भी अपनी इस नाम निहाद पेचीदा बीमारी के इलाज के लिए अस्पताल दाखिल नहीं हुआ। जी, इसका नाम नवाज शरीफ है। आज वही भगोड़ा चोर अवाम को भाषण और अदालतों को धमकियां दे रहा है। मेरी कौम के लोगों, उठ खड़े हो। आप लोगों के साथ घनौना मजाक हो रहा है। हमारे दौर में डॉलर 105 रुपए, पेट्रोल 65 रुपए, चीनी 50 रुपए और आटा 35 रुपए किलो मिल रहा था। हमने लोड शेडिंग खत्म की। नवाज शरीफ ये कहना भूल गया भगोड़ा। मेरी कौम के लोगों, उठ खड़े हो। आप लोगों के साथ घनौना मजाक हो रहा है। मुशर्रफ दौर में डॉलर 65 रुपए, पेट्रोल 65 रुपए, चीनी 35 रुपए और आटा 15 रुपए किलो मिल रहा था। हमने आकर सब खत्म किया। नवाज शरीफ भगोड़ा कभी कभार बिल से निकलता है तो 2 बातें करके वापस बिल में घुस जाता है। बस यही काम है इसका बुज़दिल मफरूर कहीं का। पिछले 1 साल में जो उखाड़ा है आप लोगों ने वो सारा पाकिस्तान जानता है। अवाम को बेवकूफ समझना छोड़ दो। नूलीगियों और पटवारियों, लगता है तुम्हारे कागजी शेर का दिमाग चल गया है। और नवाज शरीफ ने अपने भाई के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। शहबाज शरीफ फौरी इस्तीफा दें। 1 साल से किसका दौर है महाराज? इमरान के दौर में डॉलर 178 रुपए का था, आटा 55 रुपए किलो और 10 लाख का हेल्थ कार्ड। आपने तो आटा 55 से 155 और डॉलर 300 पर पहुंचा दिया महाराज। रॉन्ग नंबर। आप तो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी तक पर्ची से पढ़कर करते हैं महाराज। लंदन के बाशिंदे से कहो ये हमारा और हमारे मुल्क का मसला है। तुम होते कौन हो हमारे अंदरूनी मामलात में बोलने वाले? आप सब कुछ छोड़ो और सिर्फ लंदन प्रॉपर्टी की रसीदें दे दो। आपकी बहुत मेहरबानी होगी। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि GIT की वॉल्यूम 10 खोल दें। भगोड़े शरीफ को कौम की आगाही यानी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन करवाने से तहरीके इंसाफ दोनों सूबों में हुकूमत बना लेगी और आम इंतखाबात भी जीत जाएगी और इमरान खान दोबारा वजीर आजम बन जाएगा तो डॉलर 500 का हो जाएगा। वाह मियाँ साहब वाह, दुरुस्त फरमाया। क्योंकि अगर फैसला आइन के मुताबिक आया तो सारी PDM ने जहाज और कश्तियाँ डॉलर से भरकर मफरूर होना है और जाहिर है कि डॉलर का रेट चढ़ेगा। अब वो 97 वाली बेखबर अवाम नहीं बैठी सामने मिलेगी, ना इस्टेब्लिशमेंट को ना सियासतदानों को। 500 का हो या 600 का, अब आपकी बारी नहीं लगने देनी। रो या पिटो। खुदा ना खास्ता अगर ये बीमारी यानी शरीफों की हुक्मरानी कुछ देर और रहती है तो फी डॉलर 1000 रुपए का मिलेगा। वो दौर अब गए जिस दौर की कहानियां सुनाई जा रही हैं। अब पूरी दुनिया में महंगाई हो रही है। तुम पटवारियों को बेवकूफ बना सकते हो, हमें नहीं। आज अवाम पानी, बिजली, गैस से महरूम, महंगाई और तमाहाल माशियत के सबब सिसक रही है। हर तरफ बदनज़मी है। महंगे नरखों के बावजूद न गैस है न बिजली। पूरे पाकिस्तान की लोड शेडिंग PTI के दौर में खत्म हुई थी। पूरा दिन बिजली नहीं जाती थी। तुम्हारा छोटा लगड़ बल्ला आता गया और मुल्क का बेड़ा गर्क होता गया, जो अब तबाही के दहाने पे खड़ा हुआ। कहाँ से अवाम के गले पड़ गए हो अजाब बनकर। बेटी से बात ना बनी तो भगोड़ा मंजरियाम पर आ गया। भगोड़े पहले पाकिस्तान तो आओ, लंदन में बैठकर गिरदर बबकियां छोड़े हो। ये बेगैरत नवाज शरीफ हमेशा डीले करके भाग जाता है। भागना और पटवारियों को बीच मंजदाड़ में छोड़ना इसकी पुरानी आदत है। अब तो पटवारी भी कहने लगे हैं मियाँ साहब उधर ही बैठकर कौम की कुर्बानी मांगेंगे या वापस भी आएंगे। इनकलाब इस तरह तो नहीं आया करते। इसके बाद रोना धोना शुरू कि मेरे साथ ज्यादती हुई। बेशरम इंसान अपने गिरेबान में भी झांको। कौम इसके साथ खड़ी हो। वो क्यों? इसलिए कि तुमने वजीर आजम बनना है और फिर तुम्हारी गंदी औलादों ने हम पर हुकूमत करनी है। घटिया इंसान। आज हुकूमत किसकी है जो भाषण दे रहा? अवाम को पागल समझा हुआ है। बेटी को आगे करके खुद भगोड़े बने हुए हो। कौम वाकई देख रही है कौम के साथ क्या मजाक हो रहा। तुम्हारी नागिन बेटी ने इदारों को अपने हाथ में लेकर मुल्क को यरगमाल बनाया हुआ है। अल्लाह पाक का शुक्र है अवाम अब बाशोर है। वक्त कटता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब तो हर चीफ को समझ आ गया होगा। 70 साल बाद तो पाकिस्तानियों की आंखें खुली हैं। तुम अपना गंदा बूथा बंद रखो तो बेहतर है। अवाम जानती है कि पाकिस्तान की 75 साल तारीख में सुप्रीम कोर्ट एक ही बार फिजिकल हमला किया गया जब एक सियासी जमात के सैकड़ों कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पर हल्ला बोल दिया और चीफ जस्टिस समेत दीगर जजों को भाग कर रिटायरिंग रूम में पनाह लेना पड़ी और वहाँ से वो बामुश्किल निकल पाए, वरना हजूम के हाथों वो जख्मी होते। जमात मुस्लिम लीग नून है। ये वाकया 1997 का है जब वजीर आजम नवाज शरीफ
नवाज थे और शहबाज वजीर आला पंजाब चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह थे। जो वादा हुआ था वो पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इनकी साजिशें नाकाम कर दी हैं। बुखलाहट तो होगी, शेर के भागने की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 58 किलोमीटर फी घंटा होती है, लेकिन अगर इलेक्शन के डर से भाग रहा हो तो स्पीड 120 किलोमीटर फी घंटा हो जाती है। ये एक नंबर का जाली और बेगैरत इंसान है, चोर है, मुल्क का असासा चोरी करके लंदन भाग गया है और अब टीवी पर आकर लेक्चर दे रहा है। अगर चीफ जस्टिस साहब और पाकिस्तान की अदालतों को जरा भर भी कानून की फिक्र है तो पैमरा और तमाम चैनल्स के खिलाफ आज खुद नोटिस लें, जिन्होंने कौमी मुजरिम अदालतों को धोखा देकर भागे हुए मफरूर मुजरिम की अदालतों के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाई। ये होता कौन है पाकिस्तान के मामलात में बोलने वाला? हम हमारी अदलिया और तमाम इदारों से ये सवाल करते हैं कि एक फरार मुजरिम यानी नवाज शरीफ का बयान क्यों नेशनल टीवी पर और हमारे मीडिया चैनल्स पर नशर किया गया? अपनी जमा पूंजी जो पाकिस्तान को लूट कर अपने अकाउंट के मुल्कों में छुपा रखी, उसको बचाने के लिए पूरे मुल्क और अवाम को दाव पर लगा रहा है। लानती, बेगैरत, घटिया, जहन्नमी आदमी 50 रुपए के स्टाम्प पर फरार होने वाला बाहर बैठकर धमकियां दे रहा है रियासत को, मगर इसकी भी वजह है। धमकियां तो मिलेंगी क्योंकि डीलें हुई हैं। अब शुक्रिया किसका अदा करना है? ये दिन भी अवाम देख रही है कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर भागने वाला भाषण देगा। जिस फैसले से शहबाज की हुकूमत बनी थी उसके मुताबिक तो डॉलर 178 से 89 तक जाना चाहिए था, मगर वो तो 284 तक पहुंच गया है। इकामा, प्लेटलेट्स, रसीदें, कर्ज उतारो, मुल्क संवारो, हुदैबिया पेपर मिल, ताज कंपनी, कोऑपरेटिव स्कैंडल, गंजे बगोड़े, डॉलर अगर 1000 का भी हो जाए परवाह नहीं, पर तुम जैसे गद्दारों को अब पाकिस्तान घुसने नहीं देंगे। देखते हैं आइन और कानून के साथ खेलवाड़ करके तुम कौन सी एयरपोर्ट उतरते हो। इससे ज्यादा जलालत इनके लिए और भला क्या होगी? एक इलेक्शन के खौफ से इनकी जान निकली जा रही है। इनको तो शर्म से ही डूब मरना चाहिए। पाकिस्तान की बका और तरक्की आइन और कानून की बालादस्ती में पुशीदा है। पाकिस्तान को फिलफौर साफ और शफाफ इलेक्शन की जरूरत है, जिससे मुल्क में सियासी इस्तेकाम आएगा। आज से 8-10 माह पहले का पाकिस्तान ठीक था या आज का पाकिस्तान ठीक है? गलत काम का गलत अंजाम होता है। हम चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब को सलाम पेश करते हैं और जिस तरह अपने लीडर इमरान खान के लिए वाटर कैनन और शेलिंग बर्दाश्त की, इसी तरह चीफ जस्टिस साहब के लिए भी बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि हमारे लीडर ने यही सिखाया है कि हक के साथ खड़े रहो। हुकूमत के तमाम इकदामात गैर एलानिया मार्शल लॉ की तरफ इशारा करते हैं। अदालतें अपने फैसले को नाफिज करने से कासिर हैं। मुल्क में दहशत का राज है, मुकम्मल ला कानूनियत। बेगम सफदर तो बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ औरत है, कॉलेज भी पास नहीं कर सकी और न ही एक दिन भी कोई ढंग का काम किया। जरा इसकी बदजुबानी देखें। ये खानदान कभी भी पाकिस्तान के खैर खा नहीं रहे। पाकिस्तान के गद्दार ज्यादातर इसी खानदान के पैदावार हैं। ये है इनकी असलियत। पाकिस्तानियों ने क्या सोचकर इस बुज़दिल और भगोड़े शख्स को वजीर आज़म बनाया था? शुक्रिया इमरान खान, इन सारे साजिशों से अवाम को आगाह करवाया और सड़े निजाम का सारा कुछ खोल कर सामने रख दिया। इस दफा इस भाड़ ने पूरा जोर लगा लिया, लेकिन बात बनती नजर नहीं आ रही। इमरान खान ने अवाम में शौर बेदार करके इस खानदान की नस्लों को छठी का दूध याद दिला दिया। अब लूट गसूट का बाब हमेशा के लिए बंद ही समझो। जितने मर्जी हेलीकॉप्टर और हेलीपैड बनवा लें, इनके नसीब में अब पाकिस्तान नहीं। सेहत कार्ड गलत था, लंगर खाने गलत थे, एहसास के बेशतर प्रोग्राम बेसूद थे, 12,000 की इमदाद गलत थी। बस मीलों लंबी कतार में धक्के खाकर आटे की बोरी लेना ठीक है? कौम की इज्जत नफ्स को रोंद कर ये इम्पोर्टेड हुकूमत आखिर क्या हासिल करेगी? भगोड़े चोर की डिमांड। हमारी डिमांड है कि फुल कोर्ट बेंच बनाया जाए, जिसका फैसला सबको कबूल होगा। लेकिन क्यों इन 3 जजेस का बेंच बनाया गया है? इसके पीछे क्या अवामिल कार फरमा है जिसे पूरी कौम को समझने की जरूरत है? इस 3 रुकनी बेंच में से 2 वो जज हैं जिन्होंने पानामा केस में नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले दिए। फुल कोर्ट के लिए आइन में तरमीम करना पड़ेगा। बेंच बनाना सिर्फ चीफ जस्टिस साहब का इख्तियार है, जिसको चैलेंज करना आइन को ना मानने के मुतरादिफ है। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन ही कह रहे हैं, कोई तुमको फांसी पर तो नहीं लटका रहा। जाओ अवाम में। वैसे भी मरियम कहती है मेरी मकबूलियत ज्यादा है खान से, इसका जलसा फ्लॉप था तो कराओ इलेक्शन। डरते क्यों हो पटवारियों? हम खड़े थे, हम खड़े हैं, हम खड़े रहेंगे, यकीन के साथ, ईमान के साथ, इमरान खान के साथ, इंशाल्लाह। सुपर पावर सिर्फ एक अल्लाह। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।